हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। तो आज हम फिर से आपके सामने चैप्टर नंबर हमारा जो 2 है, अम्ल, क्षारक और लवण, उसकी तीसरी क्लास लेकर उपस्थित हैं। आज हम इससे पहले मैंने आपको 2 क्लास ले ली है अम्ल, क्षार और लवण पर। ये हमारी तीसरी क्लास है। इस तीसरी क्लास में हम क्षारक के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैंने आपको सूचक और अम्ल के बारे में मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है। तो ये आपकी तीसरी क्लास होगी। इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्षारक यानी कि बेस क्या होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था, जो हमारे पास अम्ल होते हैं, अम्ल, उनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा। जो अम्ल है उनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, हमने पढ़ा था, देखिए ये हमारे पास अम्ल थे, इनका स्वाद कैसा था, खट्टा। यहाँ पर आप देखेंगे जो क्षार होते हैं, क्षार में आपका जो स्वाद होता है वो होता है कड़वा। कैसा होता है, कड़वा। आपने देखा होगा कि जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनको अगर आप क्या करेंगे, जीभ पर रखकर चखेंगे, वैसे चखना नहीं चाहिए, तो आप देखेंगे कि ये स्वाद में कड़वे होते हैं। और दूसरा, जैसे आपने देखा होगा कि साबुन होती है, साबुन को आप छुएंगे तो छूने पर साबुन चिकनी प्रतीत होती है, चिकना सा, थोड़ा सा स्मूथ टाइप। इसी तरह से आप देखेंगे जो क्षारक है, क्षारक वो छूने पर कैसे प्रतीत होंगे, चिकने। पहला हमने देख लिया, स्वाद में कड़वे होंगे और छूने पर चिकने प्रतीत होंगे। तीसरा, जो आपका लिटमस पेपर है लाल, उसको कैसा कर देंगे, नीला। इससे पहले हमने अम्ल के बारे में पढ़ा था, जो अम्ल थे वो लिटमस पेपर को कैसा कर देते थे, लाल। ट्रिक मैंने आपको बताई थी, ल। उसके बाद क्षारक, जो क्षारक होते हैं वो लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, नीला। कैसा कर देते हैं, नीला। उसके बाद आप देखेंगे ये जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। जो आपके पास क्षार होते हैं जलीय विलयन में OH आयन देंगे। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखना, मैंने आपको दिखाया है NaOH। NaOH आपका एक क्षार है जिसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका आप नाम लिख सकते हैं, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। जब आप इसको ब्रेक करेंगे या फिर आयनित करेंगे तो आयनित करने पर ये Na+ और OH माइनस आयन में ब्रेक होगा। इसी तरह से आप देखेंगे KOH। KOH क्या है आपके पास, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये जल में आयनित होगा तो आयनित होने पर K+ आयन देगा और OH माइनस। इसी तरह से आप देखेंगे NH4OH, इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH4 मतलब अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो जो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये आयनित होने पर NH4+ देगा और OH माइनस। इस तरह से आप तीनों में देखेंगे एक चीज़ कॉमन, इसमें भी OH मिला, इसमें भी OH, इसमें भी OH। तो ये आपके NaOH, KOH और NH4OH तीनों के तीनों आपके क्या बनते हैं, क्षार बनते हैं। क्या बनते हैं, क्षार। तो क्षार की परिभाषा ये है कि ये आयनित पर कौन सा आयन देंगे, OH आयन, जबकि अम्ल कौन सा आयन देते थे, H आयन। तो ये हमने देखा कि हमारे पास जो क्षार होंगे वो OH आयन देंगे। उसके बाद चौथा देखते हैं, फोर्थ नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, सभी धात्विक ऑक्साइड व धात्विक हाइड्रोक्साइड प्रकृति में क्षार होते हैं। जितने भी आप धात्विक ऑक्साइड देखेंगे, धात्विक ऑक्साइड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन आए धातु के साथ, जैसे सोडियम ऑक्साइड, जैसे आप देखोगे कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे आप देखोगे, ठीक है। ये सब आपके एग्जाम्पल है किसके, और धात्विक हाइड्रोक्साइड जिसमें OH आए धातु के साथ। यहाँ पर NaOH, OH आई है, हाइड्रोक्साइड है, Na एक धातु है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका एक क्षार है। इसी तरह से देखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, मैंने आपको बता दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, OH यहाँ पर हाइड्रोक्साइड है और Ca यहाँ पर एक धातु है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और देखेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम और OH हाइड्रो ऑक्साइड। और देखेंगे सोडियम कार्बोनेट, जो कार्बोनेट होते हैं वो भी कुछ आपके पास क्षार होंगे, जैसे सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये सब आपके एग्जाम्पल हैं क्षारक के। तो क्षारक की हमने देख लिए, स्वाद में कैसा होगा, कड़वा, ठीक है। लाल लिटमस को कैसा कर देगा, नीला। छूने पर कैसा प्रतीत होगा, साबुन के जैसा चिकना दिखेगा। और जलीय विलयन में OH आयन देगा, वो सब आपके कहलाते हैं क्षार। तो ये चारों आपके क्या कहलाएंगे, क्षार। उसके एग्जाम्पल देखे हमने, Na2O, NaOH, CaOH का होल ट्वाइस एटसेट्रा। ये मत सोचना कि जिसमें OH आएगा केवल वही क्षार होते हैं। आप देखेंगे Na2O, ये भी आपका एक क्षार है, CaO ये भी आपका एक क्षार है।
ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, स्वाद तीखा व जलन उत्पन्न करने वाला होता है। अगर आप स्वाद देखेंगे किसका, क्षार का, तो थोड़ा तीखापन दिखेगा, और ये अगर शरीर पर गिर जाएंगे तो थोड़ी जलन उत्पन्न करेंगे। उसके बाद हानिकारक होने के कारण इनको चखकर नहीं देखना चाहिए। ये मैं आपको बता चुका कि ये हानिकारक होते हैं। किसी भी केमिकल को हमें डायरेक्ट नहीं चखना चाहिए, ठीक है, हम डायरेक्ट नहीं चखना चाहिए उसको, ठीक है, क्यों, खतरनाक हो सकता है। उसके बाद मैंने आपको प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की परिभाषा बताई थी, मैं दोबारा बता देता हूँ। जो कोई भी अम्ल जितना ज़्यादा आयनित हो सकता है, आयन जितने ज़्यादा निकाल सकता है, उतना ही ज़्यादा वो प्रबल होगा। यानी कि प्रबल, इसी तरह से प्रबल क्षारक होगा, जो जितने ज़्यादा OH आयन देगा आयनित होने पर जल में, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रबल क्षारक। तो उसका एग्जाम्पल है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तीनों एग्जाम्पल है आपके प्रबल क्षारक के, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से दुर्बल क्षारक में आपका ये कम आयनित होगा जल में, ये है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये नाम आपको याद रखना है, इनके सब के नाम आपको याद रखने हैं। इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी, के मतलब पोटेशियम। क्या है ये, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखते हैं क्षारक और क्षार में अंतर। माइन्यूट सा डिफरेंस होता है क्षारक और क्षार में। सब सोचते हैं एक ही होता है, क्षारक थोड़ा अलग है, क्षार अलग है। क्या दोनों में डिफरेंस है, देखते हैं। वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। मतलब क्या हुआ कि कुछ क्षारक ऐसे होंगे जो जल में घुलनशील होंगे, उनको क्या बोलते हैं हम, क्षार। क्या बोलते हैं, क्षार। तो बेसिकली जो जल में घुलेंगे वो क्षार, और जो नहीं भी घुलेंगे या घुलेंगे भी नहीं वो कहलाते हैं आपके क्षारक। यानी कि सभी क्षार आपके क्षारक होंगे, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। मतलब सभी क्षारक क्या जल में घुल सकते हैं, आंसर है नहीं, सभी क्षारक जल में नहीं घुल सकते, इसलिए सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते। लेकिन सभी क्षार क्षारक होते हैं। सभी के सभी क्षार, ये अगर क्षार को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे होते हैं, क्षारक होते हैं, ठीक है। दूसरा देखेंगे, जल में विलय क्षारक कौन कौन से हैं जिसको हम क्षार बोलते हैं। ये देखिए Na2O, ये आपका एक क्षारक है, सोडियम ऑक्साइड। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड K2O, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बिना बुझा चूना भी बोलते हैं, पूछा जाता है बिना बुझे चूने का सूत्र लिखिए, तो बिना बुझा चूना आप किसको बोलते हैं, CaO। और बुझा चूना पूछेगा तो उसको लिखेंगे CaOH का होल ट्वाइस। ये मैंने आपको पहले भी बताया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका एक क्या है, जल में विलय क्षारक। तो ये सभी क्षार होंगे, लेकिन ये क्षार होंगे सभी नहीं होंगे। जल में जो अविलय क्षारक हैं उसमें आयरन ऑक्साइड, ये भी 3 और 4। उसके बाद जिंक ऑक्साइड और ये एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो आप देखेंगे कि जो जल में विलय क्षारक होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम क्षार बोलते हैं। और जल में विलय कौन कौन से होते हैं, Na2O, NaOH, KOH, K2O, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये जल में अविलय होते हैं सभी के सभी। उसके बाद हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्षारों के रासायनिक गुण। जिस तरह से हमने अम्लों के रासायनिक गुण पढ़े थे, उसी तरह से हम क्षारों के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। क्षारों के रासायनिक गुण में सबसे पहला है अम्ल से अभिक्रिया। जब कोई भी अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। यह अभिक्रिया मैं आपको पहले भी बता चुका। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो आप लिखेंगे, जब कोई भी अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनते हैं। जैसे एक क्षार है आपका NaOH, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और एक आपका अम्ल है, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पढ़ चुके हो आप इन सब के बारे में। इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब इन दोनों की अभिक्रिया कराई जाती है तो NaCl एक नमक होता है, जिसको साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। ये क्या होता है, लवण, साल्ट होता है।
ठीक है, और क्या बनता है, जल बनता है। इसी अभिक्रिया को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया दोबारा समझा देता हूँ मैं आपको। जब कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, धातु के साथ अभिक्रिया। कोई भी क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करे तो क्वेश्चन है कौन सी गैस निकलती है, तो आंसर है हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब कहोगे एग्जाम्पल दीजिए, तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका ये पास एक क्षार है, इसकी आप जिंक धातु से अभिक्रिया करेंगे, इसका नाम है जिंक, और ये क्या है, एक धातु है। जिंक धातु से अभिक्रिया करेंगे तो सोडियम जिंकेट बनता है, Na2ZnO2, ये एक लवण होता है। क्या होता है, लवण। और इसके साथ साथ कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन गैस निकलती है जब कोई भी क्षार किसी धातु से अभिक्रिया करता है। इसके बाद तीसरा रासायनिक गुण देखेंगे, अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, मतलब जिसमें अधातु जुड़ी हो ऑक्सीजन के साथ, उसको बोलते हैं हम अधात्विक ऑक्साइड। आप पूछोगे कैसे, जब भी कोई अधातु ऑक्साइड किसी क्षार से अभिक्रिया करता है तो सेम क्या बनता है, लवण और जल। यहाँ पर भी आप देखेंगे क्या बना है, लवण और जल, और यहाँ पर भी क्या बनेगा आपका, लवण और जल। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए कार्बन एक अधातु है और इसके साथ ऑक्साइड जुड़ा है, इसलिए इसका नाम है अधात्विक ऑक्साइड। किसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा चूना। क्या नाम है इसका, बुझा चूना। तो इस बुझे चूने से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, एक लवण होता है, नाम है इसका कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या बना, जल बना। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, जब कार्बन डाइऑक्साइड NaOH से अभिक्रिया करता है, यहाँ किस क्षार से की थी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से या बुझे चूने से। यहाँ पर किससे करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो आप देखेंगे सोडियम कार्बोनेट बनता है, ये एक लवण है। सोडियम कार्बोनेट आपके पास क्या है, लवण, और क्या बनता है, जल। तो इस तरह से अधात्विक ऑक्साइड क्षारक के साथ अभिक्रिया करने पर लवण और जल बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम वसा से अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट है, इस अभिक्रिया को साबुनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं, जब आप पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है, 4th चैप्टर में आप पढ़ेंगे साबुनीकरण अभिक्रिया, वहाँ पर भी ये आएगी, आप यहाँ पर भी इसको याद रख सकते हैं। देखिए आपके पास वसा का सूत्र होता है, जो आप तेल, ऑयल या फैट खाते हैं उसका सूत्र होता है CH2OCO CHOCO CH2OCO, और इनके सामने R समूह जुड़ा होता है। यहाँ पर R का परमाणु क्रमांक और भार बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पर R हो सकता है C17H35, ठीक है, या C16H33। ठीक है, तो ये आपके एल्किल समूह होता है हाई, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो CH2OCO C17H35, CHOCO C17H35, CH2OCO C17H35, या आप सिंपल इसको R लिख सकते हैं अगर आपके याद नहीं है। इसको ये फॉर्मूला होता है तेल या वसा का। जब ये तेल या वसा किसी क्षार, और को क्षार का नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है, तो जानते हो क्या क्या बनता है। तो यहाँ पर CH2OH, देखिए ये CH2O, ये CH2O, सॉरी CHO, और ये CH2O, ये तीनों यहाँ पर जुड़ गए, और H3 थे, एक H आ गया, तो ये बन गया ग्लिसरॉल। क्या बन गया, ग्लिसरॉल। और इसके साथ आप देखेंगे RCO, एक ये वाला O, तो RCOO, और क्या, Na, और ये कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार, 1 2 3, ये भी 3 बार, तो 3 बार। ये फॉर्मूला होता है साबुन का। क्या होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं RCOO C17H35, ये आपका सूत्र किसका होता है, साबुन का। तो जब साबुन कैसे बनती है, कि जब कोई भी तेल या वसा, ऑयल या फैट किसी क्षार कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो ग्लिसरॉल और साबुन बनते हैं। तो इसी अभिक्रिया को हम साबुनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, सोपेनिफिकेशन। ये पूछा जाता है आपसे 10th क्लास में, वहाँ पर भी आएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया, वहाँ पर भी समझाऊंगा। ठीक है, आगे चलिए, उपयोग। अब हम देखते हैं उपयोग, जो क्षार है उसके उपयोग, फिर क्षार वाला टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा, लवण चलेगा और pH वगैरह कुछ और टॉपिक हैं। ठीक है, मुश्किल से 7-8 वीडियो में ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं उपयोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग देखेंगे पहले। जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, साबुन उद्योग में। अभी मैंने आपको दिखाया कि साबुन बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता था। कांच उद्योग में जो गिलास बनाए जाते हैं उसमें भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होगा। रेयन
कृत्रिम रेशा होता है और अन्य रसायनों के निर्माण में किया जाता है। दूसरा जो बुझा चूना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बिना बुझे चूने का सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये आपका क्या है बुझा चूना। इसका उपयोग किया जाता है व्यंजक चूर्ण बनाने में। क्या होता है आगे पढ़ेंगे, व्यंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद देखेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग किया जाता है एंटासिड के रूप में उपयोग में लाया जाता है। एंटासिड क्या होता है, पेट के अंदर आपका जब अम्ल एसिड बढ़ने लगता है तो उस एसिड बढ़ने को ही आप बोलते हैं एसिडिटी। क्या बोलते हैं, एसिडिटी। उसे ही बोलते हैं हम एसिडिटी हो गई, मतलब उसमें एसिड ज़्यादा बन गया। तो अब एसिड को दूर करने के लिए आप क्या लेंगे, बेस लेंगे, यानी कि अम्ल को दूर करने के लिए प्रति अम्ल या क्षार लेंगे। और वो क्षार कौन सा लेते हैं आप, जो खाते हैं इनो वगैरह में, वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसका नाम होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसी का नाम है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे एंटासिड के रूप में यूज करेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का उपयोग, जो वॉशिंग सोडा होता है, कपड़े धोने का जो सोडा होता है, उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O, इसको बनाने में भी किया जाएगा। ये याद रखना, ये वॉशिंग सोडा का सूत्र होगा, वॉशिंग सोडा। उसके बाद आप देखेंगे NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका उपयोग बेकिंग सोडा, जो बेकिंग सोडा आपने देखा होगा खाने में यूज करते हैं, मैदा वगैरह की चीज़ों को फुलाने के लिए, उसमें भी आपका बनाने में प्रयोग किया जाता है NaHCO3 का। तो इस तरह से आपने देखा, हमने यूज देखा, ये यूज देखा किसका, क्षार का। अब जो हम पढ़ेंगे वो pH मान पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास समझ में आ रही है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी दिक्कत है, तो आप पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आपका समझ में नहीं आ रहा। इसी तरह से हम सारे चैप्टर पढ़ लेंगे, आप नोट्स बना सकते हो यहाँ से। ठीक है, चलिए, कोई भी और दिक्कत है तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। धन्यवाद।